धार्मिक आयोजनों के लिए आयोजकों की तरफ से एक आह्वान होता है और हजारों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। क्या कारण है कि लोगों के मन में इतनी दीवानगी? इस तरह के विश्वास की वजह क्या होती है? बहुत गूढ़ कारण है कि इन बाबाओं के दरबार में इतनी भीड़ क्यों होती है, और ये एक मेडिकल रहस्य है। बेसिकली हमारे मेडिकल में कुछ बीमारियां होती हैं जो ऑटो रिमिशन में जाती हैं। ऐसी बीमारियां होती हैं जो एपिसोडिक होती हैं, और इन बीमारियों से अगर कोई मरीज ग्रस्त है और वो बाबा के यहाँ पहुँचता है और उसको आशीर्वाद मिलता है और वो घर आता है और एपिसोडिक बीमारी थी, एपिसोड खत्म हुआ, बीमारी ठीक हो गई, भक्त सोचेगा हम बाबा जी के यहाँ गए थे इसलिए ठीक हो गए। कुछ बीमारियां होती हैं जो ऑटो रिमिशन में जाती हैं, खुद ठीक हो जाती हैं। मरीज गया, बाबा जी ने गुलाब का फूल दिया, किसी को गेंदे का फूल दिया, किसी को चरणों की धूल दी और मरीज ठीक हो गया, ऑटो रिमिशन में चला गया। वो बड़ा खुश हो गया कि बाबा जी के धूलों से हम ठीक हो गए। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है प्लेसिबो इफेक्ट। ऐसा हमारे मेडिकल साइंस और रिसर्च में देखा जाता है कि 100 में से लगभग 23%, 23% लोगों को अगर हम न्यूट्रल, चौक, कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसी चीजें जो मेडिसिनल वैल्यू जिनकी 0 है वो भी दे दें, और अगर एक डॉक्टर बोलेगा कि आपका दर्द खत्म हो जाएगा या आप ठीक हो जाओगे, तो कुछ समय के लिए वो मरीज बेहतर हो जाता है। इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। तो कई बार जब ये बाबाओं का बड़ा नाम हो जाता है और इनके पास लोग जाते हैं और ये कोई चीज उनको दे देते हैं, भस्म या कुछ, और कहते हैं कि आप ठीक हो जाओगे, तो वो प्लेसिबो इफेक्ट होता है। हैरानी की बात यह है कि हाथरस में जिनके साथ हादसा हुआ या जो लोग हादसे में बच गए, तमाम तकलीफों के बावजूद उनकी आस्था पर हादसे का असर नहीं दिखता। यहाँ आदर्श आत्माएं आती हैं। जब प्रभु का सत्य का साथ होता है तो वो खुद जागृत करती हैं कि ये प्रभु साकार में हैं, निराकार में भी यही है, साकार में भी यही है। अवतार मानते हैं बाबा को? हम तो परम सत्ता मानते हैं कि एक विशेष परम सत्ता है, साकार रूप में प्रकट है। ये प्रकट हुए? हाँ, पैदा नहीं हुए? पैदा नहीं हुए, प्रकट लिया, शरीर धारण किया परम सत्ता ने। कभी कृष्ण के रूप में, कभी शिव जी के रूप में, कभी हनुमान के रूप में, कभी राम के रूप में, और मैंने कहीं साईं बाबा के रूप में, कहीं निराकार के रूप में मैंने साक्षात मैंने दर्शन किए हैं। भयानक हादसे समय समय पर होते रहते हैं, लेकिन इससे न तो धार्मिक आयोजनों में कमी आती है और न ही जुटने वाली भीड़ की संख्या में। जब संत लोग भ्रांति में पड़ गए तो आम जनता तो भगवान समझती ही है। इनका नारा भी लगता है कि शंकराचार्य भगवान पधार रहे हैं। कुकुरमुते के तरह बाबा इतने आ गए हैं कि जनता को समझ ही नहीं आ रहा कि कौन बाबा सत्य है और कौन बाबा असत्य है। भगवान खुद कभी नहीं कहता मैं भगवान हूं, और जो ये कहता है कि मैं भगवान हूं, तो वहां सवालिया निशान उठता है। यदि दुनिया का कोई भी धर्मगुरु ये कहता है कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान का अवतार हूं, तो वो झूठ बोल रहा है, वो फ्रॉड कर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। कई ऐसे उदाहरण भी सामने आते हैं जब कानूनी कार्रवाई धर्मगुरुओं पर हुई तो अराजकता की स्थिति बनी। भक्तों ने अपने गुरु या आराध्य को सर्वोपरि माना। जो व्यक्ति स्वयं को कहे कि मेरी पूजा करो, मेरी चरण लो, ऐसा व्यक्ति न कोई साधक हो सकता है, न साधु हो सकता है, टोटली ढोंगी हो सकता है, पाखंडी हो सकता है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। बाबाओं और उनके अनुयायियों के बीच का संबंध निजी जीवन पर पड़ने वाले असर पर भी निर्भर करता है। ये धारणा अनुयायियों के बीच काम करती है कि जिनका वो अनुसरण करते हैं उनकी वजह से वो परेशानियों से दूर रहते हैं। हाथरस में भी यही कहा गया कि लोग बाबा सूरजपाल की चरण रज लेने के लिए दौड़े और कईयों की सांसों का कारवां वहीं थम गया। धार्मिक आयोजनों में अथाह भीड़ जुटती है और ये हाथरस में पहली बार नहीं हुआ। लोग अनुभाव से अधिक पहुंचे। ऐसे में प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है? हाथरस में सत्संग शुरू होने से पहले क्या व्यवस्थाएं उचित ढंग से चेक की गई थी? क्या सिस्टम ऐसे हादसों को रोकने में सक्षम है? एक डॉक्टर थे, फिर मैं साथ चल दिया। नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा सीरियस होगा उस पर ड्रिप लगा दे। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने।
और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। दुर्भाग्य है कि सवाल हादसों के बाद उठते हैं। अगर पहले से सतर्कता बरती जाए तो ऐसे हादसे रोके जा सकते हैं। कम से कम मरने वालों की तादाद घटाई जा सकती है। प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाएंगे, मार रहे हैं तो क्यों नहीं करेगा? एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कर हुआ है। ये एम्बुलेंस दोबारा भेजी जाए। ओनली एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। एम्बुलेंस आगे को अप्लाई नहीं कर रहे। हाथरस हादसे के बाद लगातार लोगों की चीख पुकार में अस्पतालों की कमी, इलाज के लिए संसाधनों की कमी, देखभाल की कमी का मातम सुनाई देता रहा। जरूरी सवाल यह है कि ऐसे हादसों के वक्त जिन सरकारी अस्पतालों में पीड़ितों को भेजा जाता है, क्या वहां पर्याप्त इंतजाम होते हैं? क्या ऐसे हादसों की स्थिति में सरकारी अस्पताल उचित और तुरंत इलाज में सक्षम है? हमारी मांग ये है कि देखिए, जैसे कि अभी यहाँ पे 70% लोग मरा है ना, उसमें इसके हॉस्पिटल के खिलाफ FIR होनी चाहिए। 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। CMO साहब अभी तक आए नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। चौपट पर आ जा। जो सबसे बड़ा दर्द पीड़ितों का सबसे पहले सुनाई दिया था, वो एम्बुलेंस की व्यवस्था का था। क्या इतनी बड़ी संख्या में जुटी भीड़ के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था थी? जो लोग भगदड़ में मारे गए, उनके परिजनों को सरकारी तौर पर मुआवजा घोषित कर दिया गया। लेकिन ऐसे हादसों को रोकने के लिए जिम्मेदारी कैसे तय होगी? लोगों की मौत ऐसे हादसों में ना हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? हाथरस हादसे की जांच चल रही है और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी सवालों के कटघरे में है। भीड़ अनुमान से अधिक आई, उसके लिए प्रशासनिक तौर पर क्या व्यवस्था की गई? क्या लोगों के आने जाने का उचित प्रबंध किया गया था? क्या पर्याप्त संख्या में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस का इंतजाम किया गया था? क्या मेडिकल सुविधाएं पर्याप्त थीं? भगदड़ मची, उसके बाद हालात जितने भयावह हो गए उसको शब्दों में बयां कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। सवाल बड़ा आयोजकों को लेकर खड़ा हो रहा है, सवाल उस बाबा को लेकर जिसने इतनी बड़ी भीड़ तो इकट्ठा कर ली लेकिन उनको सुरक्षा मुहैया कराने में पूरी तरह से नाकाम साबित रहा। सवाल हाथरस की पुलिस और प्रशासन को लेकर आपकी आंखों के सामने। हाथरस में अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो यहाँ पर कुछ पुलिस कर्मियों की मौजूदगी कराकर आपने सिर्फ और सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। इन तमाम लोगों की सुरक्षा को, उनकी जान को बचाने के लिए वो इंतजामात क्यों नहीं किए, जिसके कारण आज न जाने कितनी गोदें सुनी हो गई हैं। अगर कार्यक्रम शुरू होने से पहले सारे इंतजाम प्रशासनिक स्तर पर चेक किए गए होते तो वो हादसे के समय दिखे क्यों नहीं? और अगर बिना चेक किए इतना बड़ा आयोजन होने दिया गया तो ये जिम्मेदारी किसकी हुई? आयोजक और सेवादार भाग गए तो कैसे भाग गए? क्या इतना बड़ा आयोजन भगवान भरोसे था? सवाल उठते हर बार हैं लेकिन जवाब नहीं मिलते।